My name is Azmeen Ahmed. I am from Computer Engineering. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्रार हुसैन और मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमर और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद जान हुसैन है और मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि जिस सोशल इशू पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑफ ओ लाइट फिर से दी गई। ओ जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमारा टॉपिक है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे लाइक ऑफिस वर्कर को बहुत प्रॉब्लम होती है, होम अप्लायंस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और एजुकेशन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं एक प्राइवेट फर्म में मौजूद हूँ। यहाँ पर सर अब्दुल रज़ाक हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोग एक सोशल इशू को फेस कर रहे हैं जो कि लोड शेडिंग है, और इस पर हम इनसे थोड़ी नॉलेज वगैरह लेंगे कि इस मामलात को ना, इस इशू की वजह से क्या क्या मामलात क्या प्रॉब्लम्स हमें से फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए अभी हम इनसे बात करें इस इशू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस पर थोड़ी सी हमें नॉलेज वगैरह बताएं कि इस लोड शेडिंग की वजह से क्या क्या इशू हमें फेस करने पड़ते हैं, आप और आपकी रिकमेंडेशन वगैरह और इस चीज़ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं। ऐसे कि जब हमारे पास की इलेक्ट्रिक होती है मौजूद तब तो सब कुछ रहता है, लेकिन जब की चली जाती है तो हम लोगों के पास यहाँ आप फॉर्म में मौजूद हो हमारे पास, तो हमारे पास जनरेटर मौजूद है, हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन बस नुकसान ये होता है कि हमारी जब ये इलेक्ट्रिक चली जाती है तो डीजल हमारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। अब डीजल को अगर हम कंपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रिक के यूनिट से, तो लाजमी सी बात है डीजल की कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा जाती है। तो अब यही है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ये बार बार लाइट जाना बार बार आना, इससे काफ़ी हमारी इंस्ट्रूमेंट चीज़ें भी ख़राब होती हैं, लाइट बल्ब फैन जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें भी ख़राब होती हैं। अक्सर लाइट जाकर आ जाती है तो ये चीज़ें ख़राब होती हैं, और दूसरा डीजल भी हमारा बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस यही मैं कहूँगा कि भाई कि इलेक्ट्रिक से देखिए इलेक्ट्रिक लाइट ना जाया करें हम लोगों की, जिससे हमारी चीज़ें भी सेव हो जाएँ। और बाकी जो हमारे नुकसान है आपको मैंने बताया डीजल का बहुत ज़्यादा यूज़, फिल वक्त यहाँ पर डीजल का यूज़ है हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन हर जगह तो गर्मी का बाइस बनता है, बहुत सारी परेशानियाँ उन लोगों को होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारी परेशानी, तो इसका रिप्लेसमेंट हम लोग के पास मौजूद है। हमारे सब चीज़ें मसले करता था डीजल की वजह से, हमने क्या किया सोलर सिस्टम यहाँ पर लगवा दिया। अब सोलर सिस्टम की बात सी ये है कि कभी भी हमारी की इलेक्ट्रिक चली जाती है, सोलर सिस्टम हमारे पास बैकअप में मौजूद होता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सोलर सिस्टम आप लोग भी लगवाएं, सोलर सिस्टम में बहुत सारा फ़ायदा है और सुकून है। जब कभी हम ज़्यादा अगर बिजली बना लेते हैं तो वो चीज़ हमारे ये इलेक्ट्रिक के बिल को कम भी कर देती है सोलर सिस्टम, इससे कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है। बिल्कुल सेविंग भी होती है। इंशाल्लाह फिर हम लोग, हमारा यही पर्सपेक्टिव है कि हम लोग भी इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करें सोलर सिस्टम वगैरह की, ताकि हम लोग इस लोड शेडिंग के इशू से ना थोड़ा बच सकें और अपनी कॉस्ट को सेव कर सकें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मसला शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये रिकमेंडेशन है कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेशन बनानी चाहिए, विंड एनर्जी लगानी चाहिए, सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, जिसकी वजह से सिटीज़न को आसानी हो। और दूसरा मसला ये है कि इलीगल सप्लाईज़ को बंद करना चाहिए, जिसकी वजह से बिलिंग प्रॉपर नहीं जाती, सिटीज़न को बहुत मुश्किलात आती हैं, लाइट देर देर तक जाती रहती है। मैं मिस सादिया के साथ हूँ। हमारा जो टॉपिक है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे आजकल लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में कराची में तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है। तो उसमें मैं इनके लेना चाहूंगी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एज अ हाउस वाइफ, एज अ टीचर। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम सादिया उमर है और मैं हाउस वाइफ होने के साथ साथ टीचर हूँ। ओके। तो चैलेंजेस जाहिर है वही फेस कर रही हूँ मैं भी, जो कि तमाम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के। मेरे ख्याल कोई इससे जो है वो बचा हुआ नहीं है इन तमाम चैलेंजेस से। तो बीइंग अ हाउस वाइफ जो चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ वो यही है कि जितने भी घर के काम काज है वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मुमकिन नहीं है। चाहे आप खाना पकाने की बात कर लें, आप कपड़े धोने की बात कर लें, आप यूटेंसिल्स धोने की बात कर लें, या आप कपड़े इस्त्री करने की बात कर लें, ठीक है। तो या बच्चों की ऑनलाइन अगर क्लासेस हैं, अगर वो कुछ सीख रहे हैं, फिलहाल तो ऑनलाइन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है, लेकिन जब ये था ऑनलाइन का तो तब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते थे बच्चे। और मेरे ख्याल में जो ये कोविड का जो 2 साल या 2.5 साल जितना अरसा रहा है, इसमें बच्चे बहुत इफेक्टेड हुए हैं, इसलिए कि ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए पॉसिबल ही नहीं थी लेना, कॉन्स्टेंटली वो नहीं ले पाते थे, इलेक्ट्रिसिटी का मसला रहता था, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो मेरे ख्याल में 2 साल में वो 5 या 6 साल पीछे चले गए बच्चे एजुकेशन लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बुरा मैं समझती हूँ एजुकेशन पे पड़ा है, क्योंकि जो ये चीज जो है वो मेन है, एजुकेशन मेन है, ठीक है। रोजमर्रा के काम में आप शायद हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम
हमने ये अरेंज कर लिया है, मैनेज कर लिया है चीजों को कि बगैर इलेक्ट्रिसिटी के हम किस तरह से काम कर सकते हैं। या हमें अगर लोड शेडिंग के आवर्स पता है तो हमें बीइंग अ हाउसवाइफ ये पता होता है कि भाई इससे पहले हम ये काम कर लें क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। ठीक है। तो बहरहाल बहुत हद तक जो है वो कराची के या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाली खवातीन ने बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लिया है। लेकिन फिर भी जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो तो हैं, क्योंकि जाहिर है आप जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं वो काम आपका 3 से 4 घंटे में होता है, क्योंकि आप रुक रुक के करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वेट करते हैं वो आएगी। तो जहां तक जनरेटर की बात है, देखिए पाकिस्तान का या कराची का हर शहरी जो है वो जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ अफोर्ड कर भी सकते हैं तो अब वो जो कमर तोड़ दी है वो पेट्रोल ने तोड़ दी है। ठीक है, गैस के अगर जनरेटर्स हैं तो हम उस पर बात करें तो गैस की भी लोड शेडिंग है, तो कहाँ से बचे? हम लोग तो कहीं से भी नहीं बचे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस लेने में, क्योंकि मसला ये होता है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो है वो लाइट चली गई। अब बड़ा इंप्रेशन खराब जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। बेशक आप कॉम्पनसेट कर लें क्लास को कि भाई दूसरे आवर में लेने हैं, लेकिन इट डजंट गिव इन द लॉन्गर रन, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज इफेक्टेड। एज अ सिटीज़न हम लोग को इस इशू को ख़त्म करने के लिए ये करना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी की जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेव करनी चाहिए। बिलिंग को जो है अप टू डेट रखना चाहिए, हमें प्रॉपर बिलिंग हमें अपनी तरफ से करनी चाहिए। इलीगल सप्लाई की कंजम्पशन लेनी भी नहीं चाहिए, और इलीगल सप्लाई अगर हम कहीं देख रहे हैं किसी जगह पर इलीगल सप्लाई हो रही है तो हमें उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और उस पर स्टेप लेना चाहिए। सर, हमारा जो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा सोशल इशू है, इसके बारे में आप क्या बोलना पसंद करेंगे कि जैसे हमारे आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारी गवर्नमेंट के लिए? कुछ आप लोगों के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का टाइम सही करें और बेवक्त जो जाती है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी वाले हम लोग तो हमारे असाइनमेंट्स रह जाते हैं, क्विज़ेस रह जाते हैं, टाइम पे सब लेट सबमिशन होती है। इस वजह से लोगों को चाहिए तो जिन एरियाज़ की जो जहाँ से बिलिंग की कैपेसिटी ज़्यादा आ रही है और बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे ये लोग करें कि टाइमिंग कम कर दें इलेक्ट्रिसिटी की, और मतलब भेजें नहीं वहाँ पे लाइट ज़्यादा, और जहाँ बिल्स नहीं जाते वहाँ पे उनको नोटिस दें और फिर एक्शन लें, ताकि वहाँ के लोग भी 1-2 लोगों को देख के बाकी लोग भी सही हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो है हमारी अनअनाउंस जो लाइट जाती है उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। और जैसे कि ये कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी कंजम्पशन इतनी नहीं होती लेकिन आपका बिल ज़्यादा आ जाता है, तो उसके बारे में आप हमारी गवर्नमेंट को क्या रिकमेंड करना चाहिए? इनको एप्लीकेशंस ऐसी बनानी चाहिए जो इनको रेटिंग्स जो लिखते हैं ये लोग, ये पेपर वर्क की वजह से जरिए लिखते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि एप्लीकेशंस कौन सी अच्छी हैं जो हमारी रेटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट दें, ताकि इसके अंदर बिलिंग इशू हमारा ज़्यादा सॉल्व हो जाए। तो सर, आप यह कहना चाहते हैं कि इनको जो है हर काम मैनुअली की जगह जो है इनको ऑटोमेशन पे लाना चाहिए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ऐसी जा रही है कि हर चीज़ कंप्यूटर, इंटरनेट इससे ही हो रही है, तो इन लोगों को अपने टेक्नोलॉजी एडवांस करनी चाहिए, क्योंकि आगे दौर भी इसी चीज़ का है। चलिए भाई, थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपको पता है आज हमारा टॉपिक जो था शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज दिए, हमें पता चला कितनी ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जहां तक इसकी हल की बात है तो हम एज ए इंजीनियर इसके सोल्यूशंस बहुत सारे निकाल सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। हम सोल्यूशन बहुत सारे निकाल सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, और एज अ सिटीजन हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी कम वेस्ट करें। थैंक यू सो मच।